वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पंक्चुएशन की डेफिनेशन, पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं और उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो और या नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनको हम कहाँ कहाँ पर सेंटेंसेज में यूज करते हैं। तो सेकंड जो हमारा है वो है द राइट यूज ऑफ फुल स्टॉप। जो फुल स्टॉप है ये मार्क्स फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। फर्स्ट है इन द एंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ सिंपल और कंप्लीट सेंटेंस एक्सेप्ट इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो फुल स्टॉप का प्रयोग हम हर प्रकार के सिंपल, साधारण और कंप्लीट सेंटेंस में करते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव को छोड़कर, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को छोड़कर। फॉर एग्जांपल, राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग, फुल स्टॉप, कम हियर, फुल स्टॉप, डोंट मेक ए नॉइस, देयर वाज ए किंग, ही हैज ए बुक। तो इन सेंटेंसेज में जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब सिंपल सेंटेंसेज हैं, तो इनके बाद हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर एब्रीविएशन एंड इनिशियल लेटर एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन। तो हम फुल स्टॉप का प्रयोग एब्रीविएशन के बाद और इनिशियल लेटर्स के बाद उनकी शॉर्ट फॉर्म में भी करते हैं। और जैसे SDO, तो S के बाद, D के बाद, O के बाद, BA, BSc, NCC ऑफिसर, MBBS डॉक्टर, AM, PM एटसेट्रा, मिसिज, मिस्टर, इनके बाद करते हैं। नेक्स्ट है द राइट यूज ऑफ कोमा। कोमा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम ईच अदर। जब किसी सेंटेंस में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन और एडजेक्टिव जो है वो आते हैं तो हम उनको अलग करने के लिए जो है कोमा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, ए पेंसिल, एन इंक पोट, ए फ्यू बुक्स, सम पेपर्स एंड अ बोतल। जो लास्ट के दो हैं उन वो एंड से जुड़ जाते हैं और उसके बाद सभी में कोमा का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव ए पेन, कोमा, ए पेंसिल, कोमा, एन इंक पोट, कोमा, ए फ्यू बुक्स, कोमा, सम पेपर्स एंड ए टेबल, फुल स्टॉप। जैसे रोहित इज काइंड, कोमा, जेंटल, कोमा, ब्रेव एंड हैंडसम। तो एक ही प्रकार के नाउन और एडजेक्टिव को अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आफ्टर अपोजिशन टू एक्सप्लेन द वर्ड। अपोजिशन पद के बाद हम उस वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं कोमा का। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू, कोमा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोमा, वाज पॉपुलरली नोन एज चाचा, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर नेहरू जो है अपोजिशन पद है, नेहरू, कोमा, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम नेहरू वर्ड को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये अपोजिशन पार्ट है, तो इनके बाद जो है कोमा लगता है, उससे पहले भी और उसके बाद भी। जैसे अकबर, कोमा, द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, अकबर के बाद कोमा लगेगा, द ग्रेट के बाद कोमा लगेगा। अकबर द ग्रेट रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट यूज जो है वो है when any word is repeated between it। जब हम किसी शब्द को रिपीट करते हैं तो उनके बीच में कोमा लगता है। जैसे हे व्हाट आर यू डूइंग, तो हे के बीच में कोमा लगेगा। कम, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो कम के बाद कोमा लगेगा। नेक्स्ट है बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सैड, कोमा, आई एम ए गुड बॉय, राहुल सैड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई विल हेल्प यू। उसके बाद है आफ्टर यस एंड नो, यस और नो के बाद, जैसे यस, कोमा, आई विल हेल्प यू, नो, कोमा, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट है टू सेपरेट डेट एंड ईयर। जो डेट है और जो साल है उसको अलग करने के लिए, जैसे May 10, 2019, December 15, 2018। नेक्स्ट है टू सेपरेट सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम द मेन क्लॉज बिगिन विद व्हेन, इफ, एज। जो क्लॉज
व्हेन से, इफ से या एज से शुरू होती है, तो उसमें से हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई साई लाइन, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कोमा आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो व्हेन आई साई लाइन, जब मैंने एक शेर देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो जो आई रैन अवे है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज से अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। जैसे एज आई वॉज गोइंग इन आई मेट माई फ्रेंड, तो यहाँ बीच में एज आई वॉज गोइंग इन के बाद कोमा लगेगा। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज से अलग कर रहे हैं। उसके बाद जो यूज है वो है द राइट यूज ऑफ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का यूज हम कहाँ पर करते हैं? इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हम इन पर्सनवाचक वाक्यों में इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, डू यू प्ले क्रिकेट, मे आई कम इन सर, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, इन सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट है इन द एंड ऑफ क्वेश्चन टैग। जो क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग क्या होता है? जब हम किसी सेंटेंस का की ध्यानाकर्षण के लिए लास्ट में कुछ शब्द यूज करते हैं, उनको क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे हैव यू टेकन योर लंच, क्या आपने अपना लंच ले लिया है? तो यहाँ कोमा लगाएंगे हैवेंट यू, क्या आपने नहीं। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका टैग जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डोंट यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, डू यू, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो उसका टैग पॉजिटिव बनता है। और जो हमारा मेन जो सेंटेंस है, जो कमेंट्स है, जो स्टेटमेंट है, उसको क्वेश्चन टैग से अलग करने के लिए हम कोमा का प्रयोग भी करते हैं। और उसके लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द राइट यूज ऑफ इन्वर्टेड कोमास। तो इन्वर्टेड कोमास का यूज हम जो है किन किन सिचुएशन में करते हैं? ये जो निशान होते हैं इन्वर्टेड कोमा, सबसे पहले इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसका डायरेक्ट स्पीच में हम इसका यूज करते हैं। आई सेड टू हिम, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, व्हाट आर यू डूइंग, इन्वर्टेड कोमास क्लॉज। कृष्ण सैड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, बिगिन, आई हैव वन द प्राइज, इन्वर्टेड कोमा क्लॉज। नेक्स्ट है द नेम ऑफ बुक्स, पोएम्स, स्टोरीज, फिल्म्स आर केप्ट इन इन्वर्टेड कोमाज। किसी भी बुक का नाम है, किसी भी पोएम का नाम है, किसी भी स्टोरी का नाम है, किसी भी फिल्म का नाम है, उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, शेक्सपियर हैज रिटन द प्ले हैमलेट। तो हैमलेट जो उसका बुक है या नावल है या प्ले है या स्टोरी, कुछ जो भी है, उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लूसी ग्रे इज पैथेटिक पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। तो लूसी ग्रे जो पोएम का नाम है उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में रखेंगे। आई हैव रीड द चैप्टर क्वालिटी, कोई चैप्टर का नाम है, मैंने क्वालिटी चैप्टर जो है वो पढ़ा हुआ है, तो इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में क्लॉज करेंगे। आई हैव सीन द फिल्म दिल से, तो किसी फिल्म का नाम है, उसको हम इन्वर्टेड कोमाज में क्लोज करेंगे। उसके बाद है टू टेल ए वर्ड पर्टिकुलरली, किसी विशेष वर्ड को बताने के लिए। फॉर एग्जांपल, प्रेपोजिशन शुड बी यूज्ड केयरफुली। तो यहाँ हम विशेष रूप से प्रेपोजिशन वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसको हम इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। राम इज़ द सब्जेक्ट एंड राइट इज़ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में राम जो है वो सब्जेक्ट है और राइट जो है वो वर्ब है, तो हम राम को जो है कोमों में बंद करेंगे और जो राइट है उसको इन्वर्टेड कोमाज में बंद करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है द राइट यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का राइट यूज जो है, ये जो निशान है कोमे जैसा ऊपर की तरफ लगता है, तो ये है अपोस्ट्रोफी। तो अपोस्ट्रोफी का यूज हम कैसे करते हैं? टू मेक द पोजेसिव केस ऑफ नाउन। सबसे पहला जो यूज है, जब हम किसी नाउन का पोजेसिव केस बनाते हैं, तब जैसे मोहन्स बुक, सुरेश पेन, रोहित्स हाउस, तो उसमें अपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। सेकंड है अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड आफ्टर एस इन प्लूरल नाउन्स। जो प्लूरल वर्ड्स के हम प्लूरल नाउन बनाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो वो एस के बाद लगता है। जैसे गर्ल्स स्कूल, किड्स रूम, बॉयज हॉस्टल। तो यहाँ पर जो बॉयज है वो प्लूरल नंबर में है, गर्ल्स प्लूरल नंबर में है, किड्स प्लूरल नंबर में है, तो इनके बाद अपोस्ट्रोफी लगती है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस हिडन वर्ड्स इन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं
उनमें जो हिडन वर्ड्स है उसको शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, जैसे कांट, कांट मीन कैन नॉट, डोंट, डोंट मीन डू नॉट, वोंट मीन विल नॉट, शांट मीन शैल नॉट। तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और उसके बाद है टू मेक द प्लूरल ऑफ फिगर्स एंड लेटर्स, अंकों और शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए, जैसे नाइन अपोस्ट्रोफी एस, नाइन्स, मतलब एक ही लाइन में एक ही सम के अंदर नाइन को कितनी बार यूज किया गया है, डीज, टीज, क्यूज, पीज, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा द राइट यूज ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, आफ्टर इंटरजेक्शनल वर्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में जो इंटरजेक्शनल वर्ड होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं जॉय, सोरो, रिपेंट, एप्लुएस एटसेट्रा, उनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अलास, हुरा, हा, ब्रेवो, तो इनके बाद अलास आई हैव कट माई फिंगर, तो ये सोरो का जो है इसमें सेंस है, तो अलास के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे, हुर्रा के बाद, हा के बाद, ब्रेवो के बाद। उसके बाद है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस टू एम्फेसिस आवर थॉट्स टू टेल अबाउट ए थिंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए अपने थॉट्स पर एम्फेसिस करते हैं, जोर देते हैं, तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ फाइन द वेदर इज, तो इनके बाद जो है। उसके बाद है इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस विश, प्रेयर, ब्लेस एंड कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश को, प्रेयर को, ब्लेस को और कर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, may you live long, may success kiss your feet, may her soul rest in peace। तो इनकी बात जो है। उसके बाद है राइट यूज ऑफ सेमीकोलन। जो सेमीकोलन का निशान होता है, ऊपर एक बिंदी और नीचे कोमा, तो सेमीकोलन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन इज ए फ्यूज लॉन्गर देन कोमा बट शॉर्टर देन दैट ऑफ फुल स्टॉप। तो इसमें कोमा से ज़्यादा ठहरने की ज़रूरत होती है और फुल स्टॉप से कम। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन द अपोजिट थिंग्स आर सेड। तो इसका प्रयोग करते हैं जब ओपोजिट बातों को कहा जाता है इन द सेम सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जब ओपोजिट चीज़ों को कहा गया। तो सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन इज ए फ्यूज लॉन्गर देन कोमा, कोमा से ज़्यादा ठहरना, बट शॉर्टर देन दैट ऑफ फुल स्टॉप, लेकिन फुल स्टॉप से कम। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू अपोजिट थिंग्स आर सेड इन द सेम सेंटेंस। इसका प्रयोग किया जाता है जब एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट बातें कही जाती हैं, जैसे गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। आई एप्रिशिएटेड हिज विजडम, आई हेट हिज करेक्टर। तो यहाँ पर हम सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। जो नेक्स्ट यूज है सेमीकोलन का वो है टू सेपरेट कोऑर्डिनेटेड क्लॉजेज ज्वाइंड बाय कंजक्शंस। जो बट कोऑर्डिनेटेड सेंटेंसेज जो है, क्लॉजेज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं इन कंजक्शन से, जैसे फॉर, देयर फॉर, वाइल, अदरवाइज एटसेट्रा, इनसे जो जुड़ी होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो यहाँ पर हम इन क्लॉजेज को अदरवाइज जो जिसे कंजक्शन से ये जुड़ी हैं तो उससे पहले हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। ही गोट इंजर्ड वाइल बोर्डिंग द ट्रेन। नेक्स्ट है राइट यूज ऑफ कोलन। कोलन का सही यूज जो है वो क्या है, टू मेक ए लिस्ट। सबसे पहले है हम जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाने के लिए जैसे द फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड, इन आइटम्स की रिक्वायरमेंट है पेन, पेंसिल, रबर, कटर, इंक पोट एंड बुक। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड, ये कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए। तो जब हम सूची बनाते हैं जैसे राम, सोहन, मोहन। उसके बाद है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। जब कोई कोटेशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई फेमस बात को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम जो है यूज करते हैं कोलन का। जैसे कीट्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पर हम कोलन का प्रयोग करेंगे। बेकन सेड
सम बुक्स आर टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड। तो ये बेकन के द्वारा कही गई जो कोटेशन है, उसके बाद हम कोलन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है टू डिफाइन और डिस्क्राइब ए वर्ड। जब हम किसी शब्द को डिफाइन करते हैं, किसी शब्द को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे पेन, व्हाट इज पेन, पेन, तो पेन के बाद हम कोलन का यूज करें। पेन एन इंस्ट्रूमेंट टू राइट विद, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे लिखे, तो हम यहाँ पेन को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है जैसे थर्मामीटर, थर्मामीटर को डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके बाद कोलन का यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड टेम्परेचर। और लास्ट है आफ्टर द नेम ऑफ स्पीकर इन डायलॉग। जब हम डायलॉग्स लिखते हैं तो स्पीकर के नाम के बाद जो है वो कोलन का यूज किया जाता है। जैसे मोहन, हेलो हाउ आर यू, सोहन, हे आई एम फाइन। नेक्स्ट जो है राइट यूज ऑफ हाइफन। हाइफन का प्रयोग जो है हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए, जैसे फादर इन लॉ, ए वन वे टिकट, कमांडर इन चीफ, एक्स प्रेसिडेंट एटसेट्रा। उसके बाद है टू राइट 21 to 29 इन वर्ड। जब हम 21 से लेकर 29 तक की गिनती को शब्दों में लिखते हैं तो हम यूज करते हैं हाइफन को, जैसे 25, 31, 56, 79 एटसेट्रा। उसके बाद है टू राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड। जब हम भिन्नों को, फ्रैक्शंस को शब्दों में लिखते हैं, जैसे 1/3 1/3, 2/4 2/4, 1/4 1/4 एटसेट्रा। उसके बाद है आफ्टर द इनकम्प्लीट वर्ड व्हेन इन ए सेंटेंस एनी वर्ड इज इनकम्प्लीट। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो लाइन है, अगर वो जगह की कमी के कारण वो लाइन कम पड़ जाती है और कोई शब्द अधूरा रह जाता है, तो उस आधे शब्द को नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। रेगुलरिटी इज द बेसिस प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल शब्द जो है वो लाइन की कमी से जो है जैसे अधूरा रह गया, तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो लाइन में लिखेंगे तो हाइफन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो यूज है वो है द राइट यूज ऑफ डैश। डैश का जो सही यूज है, डैश जो है ये हाइफन से थोड़ी बड़ी होती है, तो डैश का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। टू एक्सप्रेस ए नंबर ऑफ थिंग इन द सेम सेंटेंस इन द सम अप वे। जब हम बहुत सारी बातों को एक ही सेंटेंस में सम अप करने का प्रयास करते हैं, तब उसके बाद जो है हम यूज करते हैं डैश का, जैसे रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सक्सेस। तो यहाँ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हेल्थ, तो हम यहाँ पर रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और सक्सेस को जो है एक ही शब्द में सम अप कर रहे हैं। जैसे एवरीथिंग, ये सब डिपेंड्स ऑन हेल्थ, ये हेल्थ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ डैश का यूज करेंगे। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका एंड अफगानिस्तान ऑल आर सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म। तो यहाँ पर हम जो है किसका यूज करेंगे, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए डैश का। उसके बाद है टू एक्सप्रेस द हिडन नंबर बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट। पहले और अंतिम अक्षर के बीच छुपे हुए लेटर्स के लिए हम डैश का यूज करते हैं, जैसे 1565 डैश 1768, यानी 1565 से लेकर 1768 के बीच की गिनती को शो करने के लिए हम डैश का यूज करते हैं। लेसन 1 to 20, पेज 20 to 100, तो इन सब के लिए। उसके बाद है फॉर सडन चेंज इन थॉट और हेजिटेशन। जब हम एकदम से अपना थॉट बदल लेते हैं या हमें हेजिटेशन होती है, तब हम डैश का यूज करते हैं। जैसे आई थोड़ा रुकते हैं, हेजिटेशन है, आई, तो डैश का यूज करते हैं। आई डोंट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई डोंट लाइक इट बट लेट इट फॉरगेट, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे डैश का। द राइट यूज ऑफ ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस। जो ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस है उनका राइट यूज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले टू टेल रेफरेंस और लाइफ स्पैन। जब हम किसी का लाइफ स्पैन एक्सप्लेन करते हैं या रेफरेंस देते हैं तब ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 1869 से लेकर 1948, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन। When my sister died, it was 40 years ago, तो लाइफ स्पैन को बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट्स का। I was but in an infant. When my sister died, it was 40 years ago, I was but an infant. तो इसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। और जो लास्ट यूज है टू एक्सप्लेन ए थिंग
टू एक्सप्लेन एथिंग फ्रॉम द मेन क्लोज, जो हम मेन क्लाज के अंदर किसी चीज़ को एक्सप्लेन अलग से करते हैं तो उसके लिए जो है ब्रैकेट का यूज, जैसे आई सा सुनील माई क्लासमेट व्हेन आई वाज इन बनारस, तो यहाँ सुनील और माई क्लासमेट, तो माई क्लासमेट्स को हम विशेष रूप से एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। आई स्पोक टू माई नेबर मिस्टर रॉय अबाउट इट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बात की पंक्चुएशन मार्क्स की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।